कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली में सम्मानित होने के पश्चात बख्तियार फिर बिहार जाता है और अब होता है वो आक्रमण जिसे सामान्यतः कहा जाता है नालंदा विध्वंस का आक्रमण। बख्तियार खिलजी शमसुद्दीन, निजामुद्दीन एवं 200 घुड़सवारों को लेकर एक स्थान पर आक्रमण करता है जिसे वो किला मान रहा था। आक्रमण पीछे की ओर से किया जाता है, परंतु जब वो उस किले पर कब्जा कर लेता है तब उसे वहां पर बड़ी मात्रा में किताबें प्राप्त होती हैं और उसे यह पता चलता है कि यह तो एक विद्यालय है जिसे वहां की स्थानीय लोग अपनी मातृभाषा में विहार कहते हैं। बख्तियार खिलजी हिंदुओं को बुलाकर उन किताबों को पढ़वाने का भी प्रयास करता है, लेकिन जो विद्वान लोग थे जो उन्हें पढ़ सकते थे वे मारे जा चुके थे। इसी कारण वह उन किताबों में क्या लिखा है यह नहीं जान पाता। मिनहाज बताते हैं कि उस स्थान पर बड़ी मात्रा में ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने अपने सिर मुंडवाए हुए थे। इतिहासकार यह मानते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण बौद्धों के लिए उपयोग किया गया है क्योंकि संभवतः दिल्ली के सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों के समय में ब्राह्मण एवं बौद्धों का भेद स्पष्ट नहीं था। यह भी नोट करें कि यहाँ पर सिर मुंडवाने को मेंशन किया है लेकिन शिखा का मेंशन नहीं है। शिखा में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे भी अकाउंट है जैसे कि मुल्फजाते तैमूरी जहां पर तैमूर ने ब्राह्मणों की शिखा काटने का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। मिनहाज ने यहाँ पर नालंदा नाम का वर्णन नहीं किया है, ना ही इस विहार को जलाने का वर्णन किया है। एवं जो फारसी के जानकार हैं वे मिनहाज की फारसी लिपि में लिखे लेख को देखकर यह संभावना जताते हैं कि संभवतः जिस विहार यहाँ पर बात हो रही है वह नालंदा महाविहार नहीं ओदंतपुरी महाविहार है जो नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नालंदा और ओदंतपुरी के निकटवर्ती होना भी एक तथ्य के रूप में देखा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि संभव है यदि बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के महाविहार पर धावा बोला था तो यह भी संभव है कि उसने नालंदा को भी नष्ट किया हो। नालंदा के विध्वंस के बारे में हमारे पास बौद्धों के लिखे दस्तावेज भी हैं, जिसमें एक धर्मस्वामी का अकाउंट है जो समकालीन है। धर्मस्वामी एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जो भारत आए थे 1234-1235 में। वे 2.5 साल मगध में रहे थे एवं 6 महीने उन्होंने नालंदा में निवास किया था। कि बड़े में लिखा है बड़े बड़े महाविहार नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला उनके आने से पूर्व ही नष्ट हो गए थे। 14 बड़े और 84 छोटे महाविहार में से केवल 2 महाविहार बचे थे, बाकी सब जर्जर अवस्था में थे, नष्ट हो चुके थे। बोध गया में भी अब 4 भिक्षुओं के अतिरिक्त कोई नहीं बचा था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि तुरुष्का द्वारा बौद्ध महाविहारों पर अनेकों आक्रमण हुए हैं। इन आक्रमणों की उन्होंने एक तिथि भी दी है जिसे आज के इतिहासकार 1193 एडी से 1206 एडी मानते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण भी इसी समय काल के हैं। हो सकता है आपके मन में यह डाउट आए कि उन्होंने तो तुरुष्का शब्द का उपयोग किया है, किसी का नाम नहीं लिया है। तुरुष्का कौन है? क्या तुरुष्का बख्तियार खिलजी है, दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, तुर्क हैं? क्या तुरुष्का इस्लामिक आक्रामकताओं के लिए उपयोग किया गया है अथवा किसी और के लिए उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है धर्मस्वामी इस्लामिक आक्रमणों के प्रत्यक्षदर्शी थे। जब वे नालंदा में आए थे तो उस समय वहां के प्रधान आचार्य जो थे वे थे राहुल शीलभद्र। राहुल शीलभद्र 90 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति थे। इस समय वे भारत में थे, उस समय दिल्ली प्रशासन था इल्तुतमिश का। धर्मस्वामी ने स्वयं वर्णन किया है कि ओदंतपुरी पर आक्रमण किया और राहुल शीलभद्र के 2 शिष्यों को बंदी बना लिया। जब यह सूचना राहुल शीलभद्र को मिली और उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि आप यहां से प्रस्थान कर जाइए वरना आपका जीवन संकट में है, तो आरंभ में तो वे मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग यहां से प्रस्थान कर जाओ, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं। परंतु कुछ ही समय के पश्चात स्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं, स्वामी को राहुल शीलभद्र को अपने कंधे पर बैठाकर वहां से भागना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया है कि नालंदा में जब यह आक्रमण हुआ तो वहां पर जो मूर्तियां थी उसे तुरुष्का सैनिकों ने तोड़कर उसमें कीचड़ भर दी। इस घटना के पश्चात 300 सैनिक फिर आते हैं आचार्य राहुल शीलभद्र की खोज में और धर्मस्वामी लिखते हैं कि यदि राहुल शीलभद्र उन्हें मिल जाते तो वह उनको मौत के घाट उतार देते, परंतु वे उन्हें मिले नहीं। जब 15वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ की पुस्तक में भी हमें यह वर्णन मिलता है कि तुरुष्का आक्रमणकारियों ने नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि बौद्ध महाविहारों का विध्वंस किया था। यहाँ पर एक फैक्ट और नोट करें कि धर्मस्वामी इन तुरुष्का की बात कर रहे हैं, उस समय बिहार में किसी हिंदू राजा का शासन नहीं था। वो तुरुष्का दिल्ली सल्तनत के ही सैनिक थे। मिनहाज भी हमें बताते हैं कि बख्तियार खिलजी ने अपने जीवन में पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया था। जिस समय धर्मस्वामी आए, बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार पर किया गया आधिपत्य जारी था।
वहां कोई हिंदू राजा नहीं था जो विक्रमशिला, औदंतपुरी एवं नालंदा महाविहार पर आक्रमण कर रहा हो। वे सैनिक स्थानीय सिपह सलार के आदेशों पर आते थे। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ब्राह्मणों ने नालंदा को जलाया, यह थ्योरी किसने दी? यह थ्योरी दी मार्क्सिस्ट इतिहासकार डीएन झा ने। डीएन झा ने बीएनएस यादव को कोट किया और रेफरेंस दिया एक 18वीं शताब्दी के तिब्बतन बुद्धिस्ट अकाउंट का, पैग सैम जोन यैम का, जिसमें बताया गया है कि 2 तीर्थिकाओं ने, डीएन झा के अनुसार तीर्थिका ब्राह्मणों के लिए उपयोग किया गया है। 2 तीर्थिकाओं ने अपनी सिद्धियों का उपयोग करके नालंदा की 3 लाइब्रेरियों को भस्म कर दिया था। लेकिन ऐसा वर्णन न धर्मस्वामी ने किया है न तारानाथ ने। उनकी दृष्टि में दोषी स्पष्ट है, तुरुष्क का आक्रमणकारी है। डीएन झा ने बीएनएस यादव को कोट करते हुए ही इस अकाउंट का रेफरेंस दिया है, लेकिन वे भूल गए कि बीएनएस यादव ने स्वयं इसे एक डाउटफुल सोर्स माना है, क्योंकि इसमें ऐसे कई विवरण हैं जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि वह साहित्य अधिक है, इतिहास कम। यदि आप इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। आपके इस पर विचार क्या है मुझे कमेंट में बताएं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक अवश्य करें।